हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट एनर्जी अपडेट के बारे में। तो देखिए, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्लो में है, लेकिन ये एनर्जी डीएफ के ब्लॉकेजेस को पूरी तरह से रिमूव कर रही है। और साथ ही साथ आप अपने डीएम के साथ मिररिंग कर रहे हैं। आपने एक चीज़ को महसूस किया होगा, पिछले 2-3 दिन में आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं। आपका थॉट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, डिवाइन को लेकर, अपने यूनियन को लेकर और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो श्योरिटी थी वो नहीं थी इन 2-4 दिन के अंदर कि आपका यूनियन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इस चीज़ में आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में फंसे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डार्क थी, क्योंकि ये एनर्जी आपके क्लींजिंग प्रोसेस को एनहांस कर रही है। आपके अंदर का जो प्रोसेस है जिसमें आपका थॉट पैटर्न आता है, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे, एंग्जाइटी में थे, तो वो चीज़ें अब ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस एनर्जी को लेकर आपके पार्टनर की एनर्जी ने आपको काफ़ी ज़्यादा संभाला है। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अपने प्रेम से काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में जा रहे थे। लेकिन क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जब भी आप गिरते हैं तब आपके पार्टनर आपको संभाल रहे हैं और जब वो गिरते हैं तब आप उनको संभालते हैं। लेकिन उनकी हाई वाइब्रेशंस ने आपको संभाला है। आपका थॉट पैटर्न अब चेंज होगा और इसके साथ ही ईगो डेथ हो रही है। आपके डीएम के ईगो की डेथ हो रही है। कहीं ना कहीं आपके डीएम की जो ईगो थी, उसका जो छोटा सा अंश है वो आपके अंदर भी आ रहा था। तो इसीलिए आपको इन 2-4 दिन में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं, ताकि आपके अंदर कोई भी ईगो जन्म ना ले सके। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि डिवाइन बार बार हमें इतने ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस में डाल रहे हैं। तो क्यों डाल रहे हैं? तो देखिए, ये चीज़ आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने के लिए है। आने वाले लाइफ टाइम में जब भी आप अपने पार्टनर के साथ आएंगे, तब यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ताकि आप अपना रिश्ता अच्छे से निभा सकें। तो जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हो रही हैं, तो आपको उन चीज़ों से घबराना नहीं है और उनको एक्सेप्टेंस में लेके आना है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का मेन पर्पस यही है कि आप अगर उनको सरेंडर कर रहे हैं या सरेंडर कर चुके हैं, तो पूरी तरह से सरेंडर करना होगा और अच्छे से उनकी हर बात को समझना होगा और ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। देखिए, ये जो पिछले 2-4 दिन से आपके साथ हो रहा है ना, तो इसमें आपका जो ट्रस्ट है ना, उसकी नींव कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से हिल रही होगी। और जिनके साथ अभी ये नहीं हो रहा है, तो आने वाले दिनों में उनके साथ ये चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि ये ट्रिगर सबको मिल रहा है। लेकिन कभी कभी हम उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ें क्यों इतने बुरे तरीके से ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहे हैं जो पैटर्न हमारे लिए टॉक्सिक है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी हम नहीं छोड़ रहे होते हैं, इसीलिए बार बार डिवाइन हमें अच्छे से ब्रेक करते हैं और बार बार उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब उनकी बात नहीं मानते हैं, तब हमें बिल्कुल ऐसे ही ट्रिगर दिए जाते हैं, और जो कि हमारे फ़ायदे के लिए ही होते हैं। भले ही हमें ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही है कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे लिए ही ये चीज़ बेनिफिशियल होगी। तो देखिए गाइस, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के साथ शून्य में जा रहे हैं, मतलब अपने शिवत्व की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
तो हमें इस चीज़ को अब अच्छे से बैलेंसिंग में लाना होगा। जो लोग भी 4D में अभी तक सफ़र कर रहे हैं, वो अभी तक सफ़र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सा पैटर्न ब्रेक करना है। तो देखिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको चलने देना है, बिना ये सोचे कि इसका जो रिज़ल्ट है हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, रिज़ल्ट तो सारा डिवाइन के हाथ में है। तो अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्लो में चलना है, और जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बॉडी पेन होगा, आपके सर में दर्द या बैक में पेन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर फ्लो होने से रोक रहे हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचना नहीं है और ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव ही आते हैं ज़्यादा। तो इससे हमारी एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि अभी आपको पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करना है ताकि आप डिवाइन यूनियन में आ सकें। तो जितने भी लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सब लोग, तो उनको अपनी एनर्जी के फ्लो में बहना है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को शांत रखे और खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है वो एकदम से फ्री हो सके। अपने माइंड को फ्री छोड़िए। तो बाकी आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपके पार्टनर के साथ भी कनेक्ट हो रही है, इसीलिए अब आपको पूरी तरह से खुद को फ्री छोड़ना है। बाकी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई होप, और आप सारी इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करेंगे। थैंक यू।